कल सीबीएसई बोर्ड 12वीं बोर्ड का जो रिज़ल्ट आया है, आपने 498 अंक अर्जित किए, कैसा लग रहा है रिज़ल्ट को लेके? मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। मेरे पेरेंट्स को, टीचर्स को, स्कूल में सभी मतलब बहुत ज़्यादा खुश है, प्राउड फील कर रहे हैं सब। कभी मतलब महसूस किया कि मैं इतने अंक अर्जित कर पाऊँगी और इस स्टेज तक पहुँच पाऊँगी? मुझे पहले नहीं लगता था, लेकिन मतलब हाँ, एग्ज़ाम्स के बाद मुझे लगा कि हाँ, यहाँ तक मैं पहुँच जाऊँगी। जैसे कि जेईई मेंस जो सर ने बताया कि जेईई मेंस भी आपने क्वालिफ़ाई किया है और बोर्ड दोनों में आप अच्छा परफ़ॉर्म कर पाई हैं, तो किस प्रकार से देखते हैं कि दोनों की पैरेलल में कि पर तैयारी करना कितना मुश्किल होता है? मैं मतलब स्कूल में हमेशा रेगुलर रहती थी, स्कूल में रेगुलर आती थी और जैसे टीचर्स मतलब साथ-साथ पैरेलल चलता था, मतलब दोनों का, और टीचर्स का पूरा सपोर्ट रहता था, तो हो गया बस। मतलब सब्जेक्ट्स तो सेम ही, मतलब कंटेंट सेम है, तो फिर वो उसके लिए भी प्रैक्टिस और दोनों के लिए उस हिसाब से प्रैक्टिस करी, तो हो गया बस। सोशल मीडिया पर आपका कितना क्या यूज़ करती थी? आजकल लोग बच्चे जो है सोशल मीडिया पर काफ़ी फ़ोकस रहता है, तो आपका कितना क्या था? डिस्ट्रैक्शंस तो मतलब एग्ज़ाम टाइम में तो कम कर दी थी, मतलब बिल्कुल ही ना के बराबर। एग्ज़ाम टाइम में तो बहुत क्या ज़्यादा लक्ष्य है क्या आपका? स्ट्रेटजी आपने बनाई परीक्षा के लिए? सेल्फ स्टडी मैंने मतलब मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की थी, जैसे उसमें मतलब मैं फुल डे स्टडी करती थी। मिनिमम 10 आवर्स तो रहता ही था बोर्ड्स के टाइम पे। तो क्या बनने का लक्ष्य है आपका? मुझे आगे आईआईटी में जाके बीटेक करना है। तो आपकी जो सफलता आपने अर्जित की है उसका श्रेय किन किन को देना चाहते हैं? उसका श्रेय मेरे टीचर्स को, पेरेंट्स को, स्कूल को, मेरी कंप्लीट फैमिली को, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो आजकल देखने में आता है मोबाइल की यूज़ ज़्यादा हो गया है, तो उसको लेकर कोई संदेश बच्चों को देना चाहते हैं? मोबाइल एक तरीके से डिस्ट्रैक्शन ही है, लेकिन तो मतलब उससे दूर ही रहना अच्छा है। ठीक। आज सर आपके विद्यालय से जो बच्ची ने टॉप किया है, नेशनल टॉप किया है, तो रिज़ल्ट को लेकर आप क्या कहेंगे? जहाँ तक परीक्षा परिणाम की बात है, उसमें हमारा विद्यालय सदैव अग्रणी रहा है। 2015 में पूनम ने, जो सूरजनवास गांव से है, उसने सीबीएसई ऑल इंडिया सेकंड टॉपर लेकर के एक कीर्तिमान स्थापित किया था, और आज उस कीर्तिमान को भी बहुत आगे ले जा कर के ऑल इंडिया सेकंड रैंक लेकर के सृष्टि गोयल ने भी विद्यालय का बहुत बड़ा नाम किया है। सृष्टि गोयल के केवल 2 अंक कटे हैं 500 में से। 498 अंक लेकर के उसने एक राष्ट्रीय स्तर पर मुकाम तक विद्यालय को पहुंचाया है, और सृष्टि के उज्जवल भविष्य के लिए विद्यालय परिवार कामना करता है। मैं प्राचार्य डॉक्टर JS कुंतल, हैप्पी एवरग्रीन स्कूल से। महेंद्रगढ़ जैसे शिक्षा का हब माना जाता है, काफ़ी बड़े-बड़े संस्थान हैं, तो उनके जो कंपटीशन लेवल को आप देखते हैं, तो आज हैप्पी एवरग्रीन स्कूल कहाँ स्टैंड कर रहा है और उसके रिज़ल्ट को लेकर आप? हैप्पी स्कूल सदा से 45 वर्षों से शिक्षा में अग्रणी रहा है, और हम क्वालिटी एजुकेशन पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। हमारे बच्चे जो रेगुलर हमारे यहाँ अध्ययनरत हैं, उनके जो परीक्षा परिणाम हैं सदैव राष्ट्रीय स्तर तक चमक रहे हैं। तो कोचिंग और बाहर से जो विद्यार्थी ले रहे हैं, उनकी अपेक्षा में जो विद्यार्थी हमारे यहाँ नियमित रूप से अध्ययन कर रहे हैं और कोचिंग की तैयारी यानी कॉम्पिटिशन्स की तैयारी विद्यालय के सिलेबस के साथ साथ हम करा रहे हैं, उसका ये परिणाम है। बच्चों ने आज हमारे विद्यालय पे विश्वास करके इस इतने बड़े आयाम तक हम पहुंच पाए हैं। कि हम खुश हैं कि अच्छा रिजल्ट आया स्कूल का। टीचर्स ने बहुत सहयोग दिया, यानी आजकल के जो लोग हैं, बेटा और बेटी में जो फ़र्क देखते हैं, तो उनके लिए आप क्या संदेश कोई देते फ़र्क नहीं है, बेटा बेटी दोनों बराबर है। कि हर पेरेंट्स की अपने बच्चे से काफ़ी उम्मीदें रहती हाँ, हैं, उम्मीद तो है आपकी मेरी। भी उम्मीदें कुछ हाँ, जुड़ी उम्मीद है। होंगी, तो आज बच्चे ने जो परफॉर्म किया है उससे उसको। हम खुश हैं, बहुत खुश हैं। सर आपका नाम? मुकेश गोयल। मैडम, काफ़ी अच्छा रिजल्ट बताया जा रहा है, तो क्या कहेंगे रिजल्ट को लेकर? स्कूल में क्या माहौल है और कैसे देखते हैं? सर, जब कल से सीबीएसई के रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं, तब से हमारी पूरी हैप्पी फैमिली की टीम
सभी टीचर्स, सभी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा खुश हैं और इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, हमारे हार्ड वर्क को, हमारे टीचर्स के हार्ड वर्क को, हमारे स्टूडेंट्स के हार्ड वर्क को, कि पूरे हम सिर्फ डिस्ट्रिक्ट में ही नहीं, स्टेट में ही नहीं, और बल्कि ऑल इंडिया के अंदर अपनी ये रैंक बना पाए हैं। ये सारा का सारा फुल सपोर्ट, पूरा का पूरा डेडिकेशन हमारी टीम और हमारे स्टूडेंट्स का है। मैं तो बहुत ज़्यादा अपनी टीम को अप्रिशिएट करना चाहूँगी इस चीज़ के लिए, और हम बहुत खुश हैं। और आज सुबह से ही एक बहुत ही हेल्दी इन्वायरमेंट यहाँ पर बना हुआ है इस चीज़ को लेकर के। तो जो आप परीक्षा परिणाम को लेकर जो टीचर्स को क्या प्लानिंग तैयार करते हैं, कैसे क्या जो इस मुकाम पर पहुँचते हैं? सर, हमारी कोशिश ये होती है कि बच्चों को सेल्फ स्टडी के ऊपर मोटिवेट किया जाए, टीचर्स पे फेथ रखने के लिए मोटिवेट किया जाए, बच्चों को ट्यूशन से दूर रखा जाए। जितना ट्यूशन्स को छोड़ करके बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़ेंगे, हमारे टीचर्स के साथ जुड़ेंगे, बच्चा अपने आप सक्सेस की तरफ बढ़ता चला जाएगा। घर जा कर के सिर्फ वही काम करे, वही चीज़ें करे जो टीचर्स ने उनको सजेस्ट किया। सबसे मेन प्लानिंग यही होती है। जितना आप ट्यूशन से, कोचिंग सेंटर से दूर रख सकते हैं, उतना दूर करके अपने पे विश्वास रखना सीखिए। सर आपका नाम? संजीव कुमार। तो सर, क्या सब्जेक्ट आप पढ़ाते थे और उस सब्जेक्ट में जो कनिष्क का क्या सृष्टि गोयल है वो उसका कैसा परफॉर्म रहता था क्लास में? सर मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ और सृष्टि गोयल की जहाँ तक मैं देखता हूँ पूरे सेशन में इसकी जो क्वेरी रहती थी उसमें वास्तव में लगता था कि ये कोई डाउट पूछने आई, मतलब ऐसे क्वेश्चन लेकर के आती थी कि हमें भी मज़ा आता था सॉल्व करने में। और इसका हमेशा से ही थोड़ा सा डेप्थ में जाने का जो एटीट्यूड है सब्जेक्ट की डेप्थ में, और कॉन्सेप्ट को प्रॉपर वे में अंडरस्टैंड करने का जो एटीट्यूड है, वही इसको इस मुकाम के ऊपर ला करके खड़ा करता है। आजकल जो बच्चे डमी स्कूल करके जेई मेंस की तैयारी करते हैं, तो सृष्टि ने जेई मेंस में भी अच्छे अंक दिए और बोर्ड में दोनों पैरेलल को लेकर चलते हैं। कितना क्या मुश्किल होता है बच्चों के लिए और ऑल इंडिया रैंक लेने के लिए? सर जहाँ तक मुझे लगता है ये थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्ट है लोगों के अंदर ये, कि हम लोग डमी एडमिशन करवा लेंगे और कहीं बाहर से या कोचिंग ले लेंगे। ये बहुत बड़ी लोगों के साथ थोड़ी सी एक तरह से मतलब मिसकॉन्सेप्ट है लोगों के अंदर। अगर बच्चा कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करे प्रॉपर वे में, तो एनसीईआरटी में ही इतना अच्छा कंटेंट दे रखा है, बच्चा प्रॉपर वे में अगर उसको स्टडी करे तो मैं समझता हूँ कि उससे बेटर कहीं नहीं हो सकता। ना तो किसी कोचिंग सेंटर की ज़रूरत है और ना ही किसी एक्स्ट्रा स्टडी की ज़रूरत है। बच्चा स्कूल में अगर ध्यान से पढ़े और स्कूल में जो टीचर पढ़ाता है उसको प्रॉपर वे में पढ़े और मोबाइल से थोड़ी सी दूरी बना करके रखे, तो हर टारगेट अचीव किया जा सकता है, चाहे वो जेईई मेंस हो चाहे वो एडवांस हो। ठीक। कंपटीशन के ज़माने में आज जो आपने रिजल्ट दिया है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? मेहनत कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं इस चीज़ के लिए अपने टीचर्स को और स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो दिन रात मेहनत करते हैं। एक टीचर का बच्चे की सक्सेस में सबसे ज़्यादा रोल होता है, उसको प्रॉपर गाइडेंस देना, टाइम टू टाइम उसको समझाना, उसके डाउट्स को क्लियर करना। तो कंपटीशन से हम भाग नहीं सकते, कंपटीशन तो लाइफ लॉन्ग रहने वाला है और उसका कंपटीशन को फेस करना ही है सबको। तो जैसे इस सृष्टि ने जेई मेंस में भी आपने बताया कि 97 परसेंटाइल, बोर्ड में भी अभी जेई एडवांस देने के, क्या लग रहा है कि जेई एडवांस का रिजल्ट इसका कैसा रहने वाला है? सृष्टि ने बहुत मेहनत की है, स्कूल एजुकेशन भी साथ साथ सीबीएसई की तैयारी अच्छे से कर रही थी, साथ साथ कंपटीशन की। और मैं उम्मीद करता हूँ कि 100% वो अपना जेई एडवांस का एग्ज़ाम क्लियर करेगी और डेफिनेटली किसी अच्छे से अच्छे आईआईटी में सिलेक्शन लेगी। आगे जो बच्चों को आप क्या संदेश, जो सृष्टि को लेकर जो आज इस मुकाम तक पहुँची है, तो वो और बच्चों को क्या संदेश देना चाहिए? सर, सृष्टि ने ऑल इंडिया रैंक, कितनी रैंक प्राप्त की है, कितने अंक अर्जित किए हैं? सृष्टि ने ऑल इंडिया सेकंड रैंक प्राप्त की है, उसके 500 आउट ऑफ 498 मार्क्स उसने स्कोर किए हैं और ये अपने आप में एक अचीवमेंट है। इससे पहले भी 2015 में हमारे स्कूल की स्टूडेंट पूनम यादव ने 98.8% स्कोर करके 494 स्कोर करके ऑल इंडिया सेकंड रैंक हासिल की थी। उससे ज़्यादा मार्क्स लेकर और इक्वल रैंक लेके सृष्टि ने महेंद्रगढ़ शहर का, अपने पेरेंट्स का और अपने विद्यालय का नाम रोशन किया। तो सर, जो और अन्य बच्चों को क्या संदेश देंगे जो
सृष्टि को लेकर जो सृष्टि ने जो काम सभी स्टूडेंट्स को मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि मेहनत के आगे सब फीका है। आप अपने आप में विश्वास कीजिए और मेहनत करते रहिए। दुनिया में कोई भी आयाम साबित करना नामुमकिन नहीं है।